बताया है कि जो विषय सूची को सुन लेता है तो उसको 6 दिन से जिसने कथा नहीं सुनी है और उसको 6 दिन का 7 दिन का वह पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, 6 अध्याय पद्म पुराण से लिए गए हैं, जिसमें गोकर्ण आत्मदेव धुंधकारी की कथा है और यही भागवत की महिमा को गाया गया है। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है, महाभारत का प्रसंग और परिचित की कथा है। प्रथम स्कंद विराम होता है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं, जिसमें सत्व मुक्ति और क्रय मुक्ति का वर्णन है और यही दूसरा स्कंद समाप्त है। तीसरे स्कंद में 33 अध्याय हैं, जिसमें कपिल देवभूति संवाद को गाया गया है। 31 अध्याय चतुर्स्कंद में सती अनुसुईया का चरित्र है और ध्रुव चरित्र है, विस्तार से गाया गया। चतुर्स्कंद विराम हुआ। 5वें स्कंद में 26 अध्याय हैं, जिसमें जड़ भरत की कथा, रघुगण की कथा, 28 प्रकार के नरकों के बारे में आपने विस्तार से सुना है और यही 5वां स्कंद पूरा हुआ। 6वें स्कंद में 19 अध्याय हैं, अजामिल की कथा है। 6वां स्कंद पूरा हुआ। 7वें स्कंद में 15 अध्याय हैं। प्रहलाद चरित्र की कथा को आपने विस्तार से श्रवण किया है। खम्भ से नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे और यहाँ 7वां स्कंद पूरा हुआ है और 8वें स्कंद में आपने गजराज की कथा को श्रवण किया है और यहाँ समुद्र मंत्र और बलि के ऊपर कृपा की है। यहाँ 8वां स्कंद पूरा हुआ है। 9वें स्कंद में आपने 24 अध्याय हैं, 12 स्कंदों में सूर्य वंश का वर्णन है और 12 स्कंद में चंद्र वंश का वर्णन है। इसी प्रकार 9वां स्कंद पूर्ण हुआ है। 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं। सबसे पहले 14 प्रश्न परीक्षित राजा के हैं। दूसरे अध्याय में गर्भ स्तुति है और तीसरे अध्याय में भगवान के आगमन की कथा है। 5वें अध्याय में नंद महोत्सव की कथा है। 6वें अध्याय में पूतना मोक्ष की कथा है। 7वें अध्याय में नामकरण संस्कार की कथा है और 8वें अध्याय में बाल लीला का वर्णन किया गया है। 9वें अध्याय में भगवान को ऊगल से बांधा गया है। 10वें अध्याय में सुखिया मालिन के ऊपर कृपा की है। 13वें अध्याय में अगासुर की कथा है। 20वें अध्याय में वर्षा ऋतु का वर्णन है और 21वें अध्याय में वेणु गीत का वर्णन किया गया है। 24वें अध्याय में यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा की है। 26वें अध्याय में गिरिराज पूजन की कथा को विस्तार से श्रवण किया था और 29 से 33 अध्याय तक रास पंचाध्यायी है। 39वें अध्याय में कंस का उद्धार, 46-47 में भ्रमर गीत, 51वें अध्याय में काल्यावन का उद्धार मुचकुंद की कथा, 53-54 में रुक्मिणी मंगल की कथा है। 63वें अध्याय में भगवान की संतति का वर्णन है और 74 में सुभद्रा हरण की कथा है। 80 में सुदामा चरित्र है। 87वें अध्याय में वेद स्तुति है और 90 अध्याय में वसुदेव जी के यज्ञ का वर्णन किया गया और यहाँ 10वें स्कंद पूर्ण हुआ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 11 स्कंद में 31 अध्याय हैं। भगवान संकल्प यदवंश का उद्धार, भागवत धर्म का वर्णन किया गया है। यही दत्तात्रेय जी के गुरुओं का वर्णन किया गया है। 15वें अध्याय में विभूति योग का वर्णन है। अष्ट सिद्धि नव योग निधि का वर्णन है और यहाँ संन्यास धर्म के बारे में बताया गया है। और 11वें स्कंद 31वें अध्याय में भगवान इस धरती को छोड़ करके साकेत धाम गए हैं और यहाँ भागवत का 11वां स्कंद पूर्ण हुआ है। 12वें स्कंद में 13 अध्याय हैं। सबसे पहले अधर्मी राजाओं की कथा का वर्णन किया गया। 6 अध्याय में परीक्षित मोक्ष, 7वें में परीक्षित का प्रस्थान वर्णन किया गया। 11वें अध्याय में मार्कंडे ऋषि की तपस्या का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत 12 स्कंद 12 अध्याय संक्षिप्त सूची का वर्णन किया गया है। बोल भागवत भगवान की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जय जय श्री राधे।